बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां आज इस सत्संग में आपको बताई गई है। एक एक भविष्यवाणी को बड़े गौर से सुनिए और जन जन तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, पहला नरसंहार पूरब में होगा, फिर पश्चिम में होगा, उसके बाद उत्तर में होगा, फिर दक्षिण में होगा, इसके बाद चारों तरफ लड़ाई होगी। मांस, मछली, अंडे की दुकानें शहरे कस्बों की बंद कर दी जाएंगी। किसी होटल ट्रेन में मांस अंडे नहीं बिकेंगे। जो मांस बेचता हुआ पाया जाएगा उसे मजिस्ट्रेट दुकान पर जाकर 10 वर्ष की सजा देगा और 5 बेत रोज सुबह शाम लगाया करेगा। विश्व के सभी मुल्क अपने आणविक अस्त्रों के साथ मिलकर एक साथ हमला करें तो भी भारत को जीत नहीं सकेंगे। उनके द्वारा भारत पर फेंके गए भयानक बम पृथ्वी पर उतार लिए जाएंगे। ऐसे बम 1% फूटेंगे जिनसे शराबी कबाबी मरेंगे। अभी कुछ दिनों में लोगों को व्यापक रूप से आंख की बीमारी होगी। आगे ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि डॉक्टरों को रोग का पता नहीं चलेगा और लोग अंधे हो जाएंगे। आज 1 रुपए में बिकने वाली दवा 100 रुपए में भी नहीं मिलेगी। खुजली की ऐसी बीमारी चलेगी, लोग बदन खुजलाते खुजलाते पस्त हो जाएंगे। 1 रुपया सैकड़ों से अधिक कोई ब्याज नहीं लगेगा। अमीरों का धन जबरन नहीं लिया जाएगा। दिल्ली से राजधानी हटा दी जाएगी। जहां भी राजधानी बनेगी महात्मा उस भूमि का शोधन करेंगे और उस पवित्र भूमि पर बैठकर संविधान का निर्माण होगा। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक देश में लूटपाट, डकैती, रिश्वत हाहाकार बना रहेगा। अन्न की कमी से राजा व रियाजा में भारी संघर्ष हो जाएगा। दिल्ली की गद्दी में सड़न पैदा हो गई है। भविष्य में देश का राष्ट्रपति निरामिष, मद्यपान रहित जनता द्वारा ही चुना जाएगा, मेंबरों द्वारा नहीं। प्रधानमंत्री का चुनाव मेंबरों द्वारा ही होगा। होटल में स्त्रियों के नंगे नाच बंद कर दिए जाएंगे। वृद्ध अपाहिजों का जिनका कोई सहारा नहीं, उनके जीवन निर्वाह के लिए राजकोष से प्रबंध होगा। भारत के लोग विदेशी पहनावे का परित्याग कर देंगे, पैंट पहनना बंद कर देंगे। भविष्य में बांग्लादेश में भी कुछ होगा और अंत में वह समाप्त होकर भारतवर्ष में मिल जाएगा। भारत में आइडेंटिटी कार्ड, परिचय पत्र के नियम लागू करना जरूरी है। भारत का संविधान अन्य राष्ट्रों से भी लागू किया जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब भी लोग कुछ मैं कहूंगा वह सभी पार्टियों के लोग कहेंगे। भारत को चाहिए कि इजराइल से दोस्ती कर ले, क्योंकि अंत में भारत व इजराइल की दोस्ती हो जाएगी। मुसलमानी मुल्क हमेशा भारत का विरोध करेंगे। पिछले फकीरों ने आज के समय का इशारा किया है। मुसलमानी राष्ट्रों में खून की नदियां बहेंगी। राजा और प्रजा में संघर्ष हो जाएगा और राजनीतिज्ञ का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। देश के लोगों ने मांस, मछली, अंडा, शराब आदि का सेवन नहीं छोड़ा। रिश्वत, अनाचार, व्यभिचार नहीं छोड़ा। आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़ कराना बंद नहीं किया। परिवार नियोजन
गर्भपात बंद नहीं किया तो देश की भागदौड़ धार्मिक लोगों के हाथों में चली जाएगी। आगे चलकर सूखा पड़ेगा, पानी ना रहने से नदियां और डैम बांध सूख जाएंगे, बिजली बनाने के जनरेटर बंद हो जाएंगे, उसी समय अकाल पड़ेगा, दूसरे मुल्कों में भी सूखा पड़ेगा और अन्न की कमी होगी, अधिक संख्या में लोग मारे जाएंगे। समुद्र में तूफान आने से बहुत सी इमारतें नष्ट हो जाएंगी। समुद्र में ऐसी स्थिति होगी कि तमाम मछलियां मर जाएंगी और उनकी दुर्गंध या अन्य दुर्गंधों से अनेक प्रकार की बीमारियां फैल जाएंगी। विदेशी बैंकों में भारत के लोगों का खरबों डॉलर से भी अधिक धन जमा है। भविष्य में ऐसे लोगों की लिस्ट आउट की जाएगी। इससे अच्छा है कि अभी से लोग रुपया भारत में वापस ले आवें। चीनी 5 रुपए किलो बिक जाएगी। आगे चीनी की 1.5 छटाक मिलेगी और 1 रुपए में छोटा प्याला चाय मिलेगा। वकील कचहरियों से हटा दिए जाएंगे, उन्हें काम मिलेगा जिससे वह अपने बच्चों की परवरिश करेंगे। लड़ाई के मैदान में दैविक शक्तियां भारत का साथ देंगी और तुम अगर मिट्टी भी फेंकोगे तो वह बम का काम करेगी। देश में महान आत्माएं ना होती तो देश रसातल पहुंच गया होता। चीन ने पाकिस्तान को कीटाणु बम दे दिया है। अब की बार लड़ाई में पाकिस्तान इसका प्रयोग करेगा। इसके प्रयोग करने पर कुदरत की ऐसी उल्टी आंधी चलाई जाएगी और वहां के लोगों का सफाया हो जाएगा। 2-1 बम फूटेंगे जिससे शराबी कबाबी मरेंगे। भविष्य में गाय काटने वाले को 20 साल की सजा मिलेगी। अभी तुमको समझाया जा रहा है और माफी मिल सकती है, किंतु न्याय के तख्त पर बैठने पर माफी का प्रश्न नहीं उठता है। जैसा भी करोगे उसका फैसला तुम्हारे सामने आएगा। छोटे अधिकारी जो दफ्तरों में बैठकर अभी सदाचार का पालन, न्याय नीति का पालन थोड़ा करते हैं, उनको नीचे से ऊपर वाला पद एक बारगी मिलेगा। भविष्य में ऐसा परिवर्तन होगा। भविष्य में धार्मिक संस्थाएं जो अध्यात्म से दूर हैं समाप्त हो जाएंगी। हिंदू लड़ जाएंगे, मुसलमान लड़ जाएंगे, सभी मजहब वाले लड़कर खत्म हो जाएंगे। केवल सच्चा अध्यात्मवाद और मानव धर्म रह जाएगा। एक समय आएगा जबकि गांव के प्रत्येक घर में पूछा जाएगा कि खाने का राशन है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो तुरंत दिया जाएगा, क्योंकि भूखा नहीं सोने पाएगा। शहर व कस्बों में जगह जगह जो बेकार के चुंगी घर बने हैं वह भविष्य में खत्म कर दिए जाएंगे। रिश्वत संबंधी सूचना के बारे में कार्यालय खुलेगा। रिश्वत लेने वालों के नाम पते उसमें नोट किए जाएंगे। फौजियों की नौकरी के लिए भी कार्यालय खुलेगा। फौज के सिपाही जो लड़ाई में मारे गए अथवा उनका अंग भंग हो गया और उन्हें सरकार से सहायता प्राप्त नहीं हुई, उनके संबंध में सूचनाएं इस दफ्तर में नोट की जाएंगी। एक समय ऐसा आएगा जबकि लोग तुम्हारे रुपए पैसे गहने को छोड़ देंगे और अनाज लेने के लिए तुम्हारी जान ले लेंगे। जय गुरुदेव।